सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, मुगल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर के दरबार में एक बहरूपिया आया और उसने कहा कि मैं शहनशाह की खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मैं फ़नकार हूँ और एक फ़नकार की हैसियत से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और मैं बहरूपिया हूँ। मेरा नाम कुंदन है और मैं ऐसा रूप बदल सकता हूँ कि आसानी से हर किसी को धोखा दे सकता हूँ और मैं फ़रेब देकर बड़ी कामयाबी के साथ निकल भी जाता हूँ। अच्छा, इस पर शहनशाह ने ये कहा कि तुम्हारी बात वक्त ज़ाया करने के बराबर है। मैं तो शिकार को भी बेकार काम समझता हूँ। ये जो तुम मेरे सामने दावा कर रहे हो इसको मैं कोई अहमियत नहीं देता। उस पर बहरूपिया ने कहा कि आप इतने बड़े शहनशाह हैं और दानिशमंदी में अपना जवाब नहीं रखते। मैं भेस बदलूँगा, आप पहचान कर दिखाइएगा। तो उस पर औरंगज़ेब आलमगीर ने कहा कि मुझे मंजूर है, तुम रूप बदल कर दिखाओ और मैं तुम्हें पहचानूँगा। उसने कहा ठीक है, आप वक्त के शहनशाह हैं, अगर तो आपने मुझे पहचान लिया तो मैं आपका दीनदार हूँगा, लेकिन अगर आप मुझे पहचान ना सके तो आपसे 500 रुपये लूँगा। अच्छा, उस पर उन्होंने कहा ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। अच्छा, बहरूपिया को पता चला कि अगले साल शहनशाह दुश्मन पर हमला करेगा। उसने क्या किया कि उसने वहाँ से पैदल सफ़र करता हुआ जंग के मुकाम पर पहुँच गया और 1 साल के बाद जब अपना लश्कर लेकर औरंगज़ेब आलमगीर मैदान जंग में पहुँचा और पड़ाव डाला तो वो थोड़ा सा बेयकीनी का शिकार था। और जब मुग़ल फ़ौजों ने दुश्मन पर हमला किया तो इतनी मजबूती के साथ किला बंद थे कि मुगलिया जो फ़ौजें हैं ना वो किला तोड़ नहीं सकी, जिस पर लोगों ने बादशाह को कहा कि यहाँ एक दरवेश रहते हैं। शहनशाह उनकी खिदमत में हाजिर हुए। अच्छा जी, फिर दुआ करें, फिर टूट पड़ें। अच्छा, फिर शहनशाह साहब काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। वो भागे भागे दरवेश के पास पहुँचे और दरवेश को सलाम किया और कहा कि हुजूर, हमें जंग में मुश्किल आ रही है। जिस पर दरवेश ने कहा कि हम फ़कीर आदमी हैं, हमें ऐसी चीज़ों से क्या लेना देना। शहनशाह ने कहा कि नहीं, आलम इस्लाम पर बड़ा मुश्किल वक्त है, आप हमारी मदद करें, दुआ करें। मैं कल इस किले पर हमला करना चाहता हूँ। दरवेश ने कहा कि नहीं, कल मत करें, परसों करें। औरंगज़ेब ने कहा ठीक है जी, बिल्कुल सही। अच्छा, शहनशाह ने अगले दिन दुश्मन पर ऐसा ज़ोर का हमला किया कि किला टूट गया और फतह हो गया। औरंगज़ेब दुश्मन के खिलाफ फतह समेटने के बाद सीधा दरवेश की खिदमत में हाजिर हुआ। अच्छा, शहनशाह सब्ज़ रंग का बड़ा सा अमामा पहनते थे जिस पर बड़े जवाहर लगे होते थे। उसने जाकर अमामा उतारा और दरवेश के सामने खड़ा हो गया। बादशाह ने कहा कि हुजूर, आपकी दुआओं की वजह से हमें जंग में फ़तह नसीब हुई है। उस फ़कीर ने कहा कि नहीं, जो कुछ किया है वो अल्लाह ने किया है। बादशाह ने कहा कि मैं आपकी खिदमत में कुछ पेश करना चाहता हूँ। दरवेश ने कहा नहीं, हम फ़कीर लोग हैं। औरंगज़ेब ने दरवेश को कहा कि 2 बड़े बड़े गाँव में आपको मैं कहता हूँ कि आप जहाँ जाना चाहें आप वहाँ चले जाएँ। अब दरवेश ने ये सुनकर जवाब दिया कि ये गाँव, ये दुनियावी चीज़ें हमारे किसी काम की नहीं है, हम फ़कीर लोग हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, इसलिए मेहरबानी करके अपनी चीज़ें आप अपने पास रखें। औरंगज़ेब ने बड़ा ज़ोर लगाया लेकिन दरवेश नहीं माना, कुछ नहीं लिया। अच्छा, फिर शहनशाह मायूस होकर वापस आ गया। अच्छा, औरंगज़ेब जब वापस अपने तख्त पर आकर बैठ गया और जब वो एक फरमान जारी कर रहा था, ऐन उस वक्त कुंदन बहरूपिया वहाँ पहुँच गया। शहनशाह उसे दरवेश समझकर बोला, हुजूर, आप यहाँ क्यों तशरीफ़ लाए हैं? मुझे हुक्म देते, मैं आपकी खिदमत में आ जाता। बहरूपिया ने कहा कि नहीं शहनशाह साहब, अब ये हमारा फ़र्ज़ था, हम आपकी खिदमत में हाजिर होते। तो जनाब अली, मैं कुंदन बहरूपिया हूँ, दरवेश नहीं हूँ, मेरे 500 रुपये मुझे इनायत करें। जिस पर बादशाह को दरवेश वाली सारी कहानी याद आ गई। उसने बहरूपिया से कहा कि तुम हो वो दरवेश? बहरूपिया ने कहा जी बिल्कुल, मैं ही वो दरवेश हूँ जो आज से 1.5 साल पहले आपसे वादा करके गया था कि आप मुझे नहीं पहचानेंगे जब मैं रूप बदल कर आऊँगा। अच्छा, औरंगज़ेब ने कहा कि मुझे 500 रुपये देने में कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मैं पूछता हूँ कि जब मैंने आपको इतना बड़ा इनाम देना चाहा और जब मैंने आपकी 7 नस्लों को ये रियायत दी कि मेरी मिल्कियत में जहाँ चाहें जिस तरह चाहें जाके रहें, आपने उस वक्त क्यों इनकार कर दिया? ये 500 रुपये तो कुछ भी नहीं उसके सामने। बहरूपिया ने बादशाह की बात सुनकर जवाब दिया, हुजूर, बात ये है कि जिनका रूप मैंने धारा था उनकी इज्जत मकसूद थी, वो सच्चे लोग हैं, हम बहरूपिये झूठे लोग हैं। ये मैं नहीं कर सकता था कि रूप सच्चों का धारूं और फिर बेईमानी करूं। अब नाज़रीन, इस कहानी में बादशाह जो ताकतवर और दानिशमंद होने के बावजूद बहरूपियों को पहचान नहीं सका, हकीकत में भी कई ऐसे बहरूपिये मौजूद हैं जिनकी असलियत किसी से ढकी छुपी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद दुनिया ने आंखें बंद की हुई हैं।
उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। मैं बात कर रही हूं भारत के मकरू फरेब की। उसकी असलियत पूरी दुनिया पर आश्कार है। बहुत से बैनुल अक़वामी जरीदे मोदी को बकायदा हिटलर कह चुके हैं, मोदी को जालिम लिख चुके हैं, और कई जरीदों ने तो मोदी को एशिया का करप्ट तरीन हुक्मरान करार दिया है। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी आलमी ताकतें अपनी मुनाफिकत की पॉलिसी को तर्क करने के लिए किसी सूरत तैयार नहीं है। भारत, अगर आप देख लें, इस वक्त कोई भारत में महफूज नहीं है, कोई इंसान महफूज नहीं है। वहाँ के मुसलमानों पर तो आपको पता है ज़िंदगी तंग की जा रही है, और मकबूजा कश्मीर के हालात आपके सामने के निहत्ते लोगों को जुल्म और बर्बियत का निशाना बनाया जाता है। भारत की शरंगेज़ी की कई शाखें पूरे खित्ते पर ख़तरा बनकर मंडला रही हैं, लेकिन दुनिया मासूमियत के लिबादे में छुपे हिंदुस्तान नामी भेड़िए को पहचानने के बावजूद अपने लब सिए बैठी है। कोई नहीं बोल रहा, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, कोई नहीं पूछ रहा इस भारत को। कौन नहीं जानता कि भारत ने पाकिस्तान के दामन में अफगानिस्तान के रास्ते कितने कांटे बिछाए, पाकिस्तान को तकरीबी कार्रवाइयों का निशाना बनाया। भारत पाकिस्तान को निशाना इसलिए बनाना चाहता है क्योंकि हिंदुस्तान किसी सूरत पाकिस्तान को तरक्की करता, कामयाब होता नहीं देख सकता। आपने भारत की पाकिस्तान के साथ अगर हसद की मिसाल देखनी है तो श्रीलंका की टीम पर हमले की सूरत में देख सकते हैं। याद है आपको, भारत ने हमारे मैदानों को वीरान करने में, ये भारत ही था ना जिसने किरदार अदा किया था 2009 में जब श्रीलंकन टीम पर हमला हुआ था। 2009 के बाद कई साल तक कोई इंटरनेशनल टीम पाकिस्तान में नहीं आई, क्योंकि सब गैर मुल्की टीमों ने पाकिस्तान में सिक्योरिटी को बहाना बनाया। पाकिस्तान आकर क्रिकेट खेलने से इनकार कर दिया, और यूं पाकिस्तान के स्टेडियम्स क्रिकेट की रौनक से महरूम हो गए, वीरान हो गए। लेकिन फिर पाकिस्तान ने साबित किया, और पाकिस्तान सुपर लीग की सूरत में ये मैदान फिर आबाद किए, और इसका क्रेडिट मैं जहां सिफारतकारी को दूंगी, वहीं पर सिक्योरिटी एजेंसीज की कुर्बानियों को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वतन के इन बहादुर बेटों ने अपनी जानों की कुर्बानी देकर अमन कायम किया, और यूं पाकिस्तान पर एक बार फिर से इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे खुलने लगे, जिसका खूबसूरत नज़ारा PCL की सूरत में पूरी दुनिया ने देखा। और PSL की सूरत में देखा, और कई बैनुल अक़वामी जो खिलाड़ी हैं वो बाकायदा इस लीग का PSL का हिस्सा भी बने, और यूं जो कह रहे हैं कि कड़ियों से कड़ियाँ मिलती रहीं और पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो बहाल होती चली गई। लेकिन दुश्मनों के बात कैसे हजम होती कि पाकिस्तान के क्रिकेट के जो मैदान है, जो उन्होंने वीरान करने की कोशिश की थी साजिश करके, वो आबाद हो गए, उनके वकार में इजाफा हो गया, पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा हो गया, दुनिया भर से टीमें पाकिस्तान में आने लगी क्रिकेट खेलने के लिए। ये बात हमारे दुश्मनों को हजम कैसे होती? PSL की कामयाबियां कैसे हजम होती? इस लीग की कामयाबियां कैसे हजम होती? अब ऐसे वक्त में जब न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान में अपना आखिरी दौरा 2003 में किया था, और ठीक 18 साल बाद वो पाकिस्तान आई, और आज दोनों टीमों के दरमियान पिंडी में वनडे खेला जाना था, लेकिन ऐन मौके पर न्यूजीलैंड की टीम भाग खड़ी हुई और उसने सिक्योरिटी का बहाना बनाकर खेलने से मदद कर ली। अब ये सोचने वाली बात है कि न्यूजीलैंड के जो ऑफिशियल्स हैं उनके कानों में ऐसा क्या फूंका गया जिसका असर ये हुआ कि न्यूजीलैंड की टीम ने मुंह ही फेर लिया, यानी 11th आवर पर इनकार। अब ये यकीनी तौर पे पाकिस्तान और पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को बदनाम करने की आलमी साजिश है, जिसमें चाहते ना चाहते भारत मुलव्विस है, और शेख रशीद साहब भी इस बात की गवाही दे रहे हैं। शेख साहब का क्लिप जरा चलाइएगा। अच्छा, सुना आपने वज़ीर दाखिला साहब को, उनका क्या कहना है कि जी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से सिक्योरिटी की यकीन दहानी के बावजूद न्यूजीलैंड ने यकतरफा तौर पर दौरा पाकिस्तान मनसूख कर दिया। इस दौरे को एक साजिश के तहत ख़त्म किया गया। अब सोचने वाली बात है नाजरीन, न्यूजीलैंड के दौरे को मनसूख करना साजिश का हिस्सा क्यों करार दिया जा रहा है? तो इसका जवाब सीधा सा है कि जब भी कोई टीम किसी दूसरे मुल्क का दौरा करने वाली होती है तो आपको पता है कि दौरा करने वाली टीम के जो ऑफिशियल्स हैं वो सबसे पहले सिक्योरिटी का जायज़ा लेते हैं, और जब हर तरह से दौरा करने वाली टीम को सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई जाती है तो फिर जो सीरीज़ हैं उसका फिक्सचर बनता है, और फिर टीमें मुकर्ररा वक्त पर एक दूसरे के खिलाफ खेलती नजर आती हैं। अब जाहिर सी बात है कि न्यूजीलैंड, उनकी जो क्रिकेट टीम के ऑफिशियल्स हैं उनको भी पाकिस्तान की जानिब से पूरे तरीके से सिक्योरिटी ब्रीफिंग दी गई, यानी सब कुछ तय पा गया। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने दौरे की हामी भर ली और न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आ भी गई, लेकिन ऐन मैच के मौके पर फरार हो गई। ये साजिश नहीं तो और क्या है? अब शेख रशीद साहब बता रहे हैं कि न्यूजीलैंड की टीम की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे, इसके बावजूद न्यूजीलैंड का दौरा मनसूख करना क्या समझ से बालातर नहीं है? अब साफ लग रहा है
कि दुश्मन एक बार फिर से पाकिस्तान में खेल के आबाद मैदान वीरान करना चाहते हो, क्योंकि बर्दाश्त नहीं हो रहा दुश्मन से। पीएसएल की कामयाबियां बर्दाश्त नहीं हो रही, पाकिस्तान की जो मैदानों की रौनकें हैं क्रिकेट के मैदानों की, वो बर्दाश्त नहीं हो रही, पाकिस्तान की इज्जत में वकार में जो इजाफा हुआ वो बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये दोबारा सोची समझी साजिश की गई और ये दोबारा पाकिस्तान के जो मैदान है क्रिकेट के आबाद मैदान, उनको वीरान किया जा रहा है। ये बाकायदा बहुत बड़ी आलमी साजिश की गई। अच्छा, अब न्यूजीलैंड की जो वजीर आजम है वो क्या बहाना बना रही हैं, जरा वो भी सुन लें। आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और न्यूजीलैंड के वजीर आजम के दरमियान राब्ता हुआ। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर जब वजीर आजम कह रहे हैं, वजीर आजम खुद बता रहे हैं उनको कि जी वजीर आजम से जब उन्होंने बात की न्यूजीलैंड के वजीर आजम ने, उन्हें बताया गया कि न्यूजीलैंड की टीम को फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी गई है। अरे एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर आपको बता रहे हैं ना कि कोई मसले वाली बात नहीं है, आपको गारंटी दी जा रही है, फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी गई है। वो कहते हैं हम गारंटी देते हैं कि यहाँ सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है। उस पर न्यूजीलैंड के वजीर आजम कहती हैं कि सिक्योरिटी खतरात का मसला नहीं है, लेकिन खिलाड़ियों की जान सबसे अहम है, लिहाजा इस वजह से न्यूजीलैंड ने एक तरफा तौर पर यह दौरा मंसूख कर दिया। नाज़रीन, हमारे सिक्योरिटी इदारों के पास किसी सिक्योरिटी खतरे की कोई इतला नहीं है, ना ही उन्हें कुछ सिक्योरिटी की धमकी मौसूल हुई है, लेकिन वो कहते हैं ना कि हवा में तीर चलाना, हवा में तीर चलाए गए। अच्छा, शेख रशीद साहब ने एक और बड़ी अहम बात की, वो ये कहते हैं कि जी इस खित्ते में अमन के लिए हमारी जो कोशिशें हैं, हमारी जो काविशें हैं और जो हमारी साख बनने जा रही है, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए दस्ताने पहने हुए हाथों ने साजिश की है। अब नाज़रीन, हो ना हो, शेख साहब का इशारा अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को लेकर पाकिस्तान के दुश्मनों के पेट में उठने वाले जो दर्द है ना, उसकी तरफ है। अब खित्ते में भारत, आपको पता है, इस लिस्ट में सर फरिस्त है, लेकिन साजिश जिसने भी की, न्यूजीलैंड को इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि पाकिस्तान न्यूजीलैंड के, आपको याद है क्राइस्ट चर्च पर हमले वाला जो वाक़या था, उसके बाद पाकिस्तान उसके साथ खड़ा हुआ था न्यूजीलैंड के, और हमारे खिलाड़ी सानहे के मुतासिरीन के साथ इजहार एकजहती भी करते हुए नजर आए थे। तो न्यूजीलैंड को इस साजिश का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। क्लिप होगा ज़रा खिलाड़ियों का, वो क्राइस्ट चर्च वाक़ये के हवाले से, टीम ज़रा चलाइएगा। देखा आपने, सानिया क्राइस्ट चर्च के दुख को कम करने के लिए ये हमारे पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने शोहदा के अहले खाना के साथ वक्त गुजारा और उनका गम बांटा। ये वही पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ी और मैनेजमेंट है जिसके साथ आज न्यूजीलैंड ने खेलने से इनकार कर दी। और यकीनी तौर पर आज पाकिस्तान में क्रिकेट शायकीन बहुत दुखी हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान के दुश्मन बहुत खुश हैं, लेकिन उनकी खुशी मैं बता रही हूँ वक्ती है, फिर ये सारी ज़िंदगी रोते रहेंगे, क्योंकि बुरा चाहने वालों का अंजाम कभी भी अच्छा नहीं होता, बुरा ही होता है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान आज पहला जो वनडे मैच था, मैच के आगाज़ में जब देर होना शुरू, आपको पता है, तब ये खबरें सामने आने लगी कि शायद कोरोना की वजह से ये जो खिलाड़ी हैं इनको होटल में रहने का पाबंद किया गया। फिर अचानक से ये खबर सामने आई कि जी सिक्योरिटी खदशात की वजह से मैच ही कैंसिल हो गया। लेकिन पाकिस्तानी शायकीन को बड़ा धचका तब लगा जब असल राज, असल कहानी खुलकर सामने आई कि न्यूजीलैंड की टीम ने ये दौरा ही ख़त्म कर दिया और इसकी वजह सिक्योरिटी खदशात बता दी। अब न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने 11th आवर पर आखिरी लम्हात में दौरा मंसूख करके मेरे ख्याल से सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर में जो शायकीन क्रिकेट हैं उनको ना सिर्फ मायूस किया बल्कि क्रिकेट के दुश्मनों को भी खुश कर दिया। और रावलपिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर साहब वो भी न्यूजीलैंड के इस रवैये को देखकर इजहार राय कर रहे हैं, बल्कि मायूसी का इजहार कर रहे हैं। शुएब अख्तर साहब का क्लिप होगा, ज़रा चलाइएगा। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शुएब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो रवैया न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने अपनाया है उसे क्रिकेट अब कभी खेलनी ही नहीं चाहिए। और शुएब अख्तर साहब के ख्याल में ये सारी कार्रवाई इंग्लैंड ने डाली है, जो सिक्योरिटी को जवाब बनाकर ख़ुद भी पाकिस्तान नहीं आएगी। अब शुएब अख्तर की इस बात में कितनी सच्चाई है इसका अंदाज़ा मेरे ख्याल से बहुत जल्द हो जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा दुख वाली बात वो ये कि इस मामले को लेकर हमारे जो कौमी रहनुमा हैं उनका रवैया देखा आपने नाजरीन, बिल्कुल वही जैसा कि मैं बड़े अफसोस से कह रही हूँ, जैसा कि उम्मीद थी। क्योंकि हर जगह पर जो सियासी पॉइंट स्कोरिंग है वो करना ये नहीं भूलते हैं, यानी हर जगह पर अपना फ़ायदा देखते हैं, अपना मुफाद देखते हैं कि यहाँ पर अगर हमारे मुखालिफिन की टांग खींचने का मौका मिल रहा है तो वो हाथ से जाने नहीं देना। हालांकि भाई सवाल पाकिस्तान की इज्जत पर उठ रहे हैं, इन लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती, इतना मनफी रवैया इनका। ऑपोजिशन ने इस सिचुएशन पे क्या किया है, मतलब हुकूमत पर तनकीद का सुनहरी मौका हाथ से जाने नहीं दिया। अल्लाह के बंदों, ये इमरान खान का मामला नहीं है,
ये पीटीआई का मामला नहीं है, ये मौजूदा सिटिंग गवर्नमेंट का मामला नहीं है, ये पाकिस्तान का मामला है, ये हम सब की इज्जत का मामला है, हम सब के वकार का मामला है, पूरे पाकिस्तानियों की इज्जत का मामला है। यहां पर भी ये तनकीद इस तरह कर रहे हैं कि जिस तरह इमरान खान का मामला है, पीटीआई का मामला है, सिटिंग गवर्नमेंट का मामला है। पता नहीं कौन लोग हैं ये, क्या सोचते हैं, क्या सोच है इनकी। दुश्मन हमारे खिलाफ बड़ी बड़ी साजिशें कर रहा है। ये साजिश ही है ना। 2009 में जो हुआ था श्रीलंकन क्रिकेट टीम पे जब हमला हुआ था 2009 में, उसके बाद जिस तरह पाकिस्तान ने अपना इमेज, अपने वकार में इजाफा किया, अपने इमेज को बेहतर बनाने के लिए दोबारा जो क्रिकेट के वीरान ये जो हमारे ग्राउंड्स थे उनको दोबारा आबाद किया, मैदानों को। कितनी मेहनत की पाकिस्तान ने, पीएसएल की जो कामयाबियां हमने समेटी, कितनी मेहनत है उसके पीछे अगर देखा जाए, कितनी मेहनत है, कितना वक्त लगा। और उसके बाद अब दोबारा जब ये किया गया है, ये यकीनी तौर पे हमारे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है, हमारे इमेज को खराब करने के लिए, पाकिस्तान का इमेज खराब करने के लिए। इस टाइम पे तो हम सबको एक होना चाहिए था, हमें सिर्फ पाकिस्तानी बन के एक पैगाम देना चाहिए था, बड़े धड़ल्ले से पैगाम देना चाहिए था। लेकिन हमारे जो सो कॉल्ड रहबर हैं, उन्हें तो सिर्फ अपनी अपनी कुर्सी प्यारी है, अपनी अपनी ज़ात प्यारी है, अपनी अपनी सियासत चमकानी है। अब मरियम नवाज साहिबा का ट्वीट देख लें। आज मेरा यकीन जाने ये ट्वीट देखने के बाद ना साहिबा कहने को दिल नहीं चाह रहा। मरियम नवाज का ट्वीट, मुझे उनका ट्वीट पढ़कर गुस्सा भी आया, दुख भी हुआ। क्या कहती हैं मरियम अपने ट्वीट में? इस खबर के साथ इमरान खान साहब का बयान ट्वीट करती हैं कि सब्ज पासपोर्ट को इज्जत दिलाऊंगा। अब ये शर्मनाक बात नहीं है तो और क्या है नाजरीन? आपको भी दुख हो रहा होगा, आपको भी तकलीफ हो रही होगी। मतलब ये इमरान खान साहब को तंज करने का वक्त है। अल्लाह की बंदी मरियम नवाज साहिबा, ये पाकिस्तान की इज्जत इस टाइम पे स्टेक पे लगी है, पाकिस्तान का मामला है, हर पाकिस्तानी को दुख होना चाहिए था। आप इस टाइम पे इमरान खान साहब को तंज कर रही हैं। हमारे रहनुमाओं को अंदाजा ही नहीं है कि ये इमरान खान का जाती मामला नहीं है, ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का जाती मामला नहीं है, वजीर आज़म का नुकसान नहीं है, पाकिस्तान की क्रिकेट की तबाही है। ये पाकिस्तान की इज्जत स्टेक पे लगाई गई है, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की गई है। काश इन लोगों को इतनी समझ होती या इन लोगों को इतना एहसास होता। अगला क्लिप चलाइएगा। आपको पता है भारतीय ये जो मीडिया है इसने खबर पहले ही दे दी थी कि जी जो न्यूजीलैंड है वो पाकिस्तान का दौरा मनसूख कर देगा। अब मुझे बता दें नाजरीन, क्या ये महज इत्तेफाक था? यकीनी तौर पे इत्तेफाक नहीं था, क्योंकि जो पाकिस्तान में 2009 में जो हुआ था, श्रीलंका पे हमला हुआ था, मैंने बार बार प्रोग्राम में जिक्र किया इस बात का, और जो सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तान में क्रिकेट के जो मैदान हैं उनको वीरान किया गया था। उसके बाद जो पीएसएल में हमने कामयाबियाँ समेटी, ये सब चीज़ें जो सबसे ज़्यादा जिससे बर्दाश्त नहीं ना हो रही थी, जिसको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ थी, पेट में तकलीफ़ थी, दर्द था, मरोड़ उठ रहे थे, वो ये भारत ही है। लेकिन भारत की साजिशें ये ज़्यादा देर नहीं चलेंगी। अगर ये खुशी मना रहे हैं, टेम्परेरी है, वक्ती है, और आगे इनको रोना होगा, मैं बता रही हूँ, क्योंकि अब ऐसे नहीं चलेगा। सुन लो भारत, अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आज रावलपिंडी में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान जो पहला एक रोज़ा मैच है वो आगाज़ से कुछ घंटे पहले आपको पता है कि मनसूख कर दिया गया, और जो न्यूजीलैंड की टीम है उसने सिक्योरिटी खदशात की वजह से पाकिस्तान का ये दौरा जो है ये जारी रखने से इनकार कर दिया। अच्छा, पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो एक बयान जारी हुआ है उसके मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान होने वाले वनडे और T20 सीरीज़ मुलतवी कर दी गई हैं, और न्यूजीलैंड की टीम ने सीरीज़ ना खेलने का यक तरफा फैसला किया, यक तरफा फैसला। अच्छा, पीसीबी के बयान में यह भी कहा गया है कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और हुकूमत पाकिस्तान ने मेहमान टीम की सिक्योरिटी के लिए फूल प्रूफ इंतजाम कर रखे थे। अब दूसरी जानिब इंग्लैंड ने भी आइंदा महीने अपनी टीम के दौरे पाकिस्तान के बारे में 48 घंटे के अंदर फैसला करने का ऐलान किया है। ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल। इस सिचुएशन के लिए मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं, सीनियर दिफाई तज्जियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब, बहुत शुक्रिया जनरल साहब वक्त देने के लिए। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है मोहम्मद आसिफ खान, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी जनरल साहब, न्यूजीलैंड की टीम की जानिब से जो सिक्योरिटी खदशात को बुनियाद बनाया गया और फिर दौरा पाकिस्तान ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया, और शेख रशीद साहब ने भी कहा इस हवाले से जनरल साहब कि जी न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ कोई थ्रेट अलर्ट था ही नहीं, और इस दौरे का खात्मा एक साजिश का फिर नतीजा दिखाई देता है उनके मुताबिक भी। आप क्या कहेंगे, ये कोई साजिश हुई है बहुत बड़ी, जब कोई थ्रेट अलर्ट भी नहीं था, फिर भी इस तरह करना कैसे देखते हैं आप? देखिए, इसको जरा अब चलिए उल्टा चलाइए इसको। थ्रेट अलर्ट अगर था, अलर्ट से इतना सीरियस था कि न्यूजीलैंड की टीम को डायरेक्टली कहा गया, और 2 घंटे पहले उन्होंने खुद ही फैसला कर लिया कि शायद ये टीम
वेन्यू तक ना पहुंच सके, वहां पहुंची तो और कुछ हो जाएगा इसका। मतलब ये कितना स्ट्रॉन्ग किस्म का थ्रेट उनको था कि डायरेक्टली टीम को कहा गया और यहाँ से वापस चले। अब ये इतना स्ट्रॉन्ग थ्रेट कौन दे सकता है? क्या न्यूजीलैंड की अपनी रिसोर्सेज, इंटेलिजेंस रिसोर्सेज इतनी ज्यादा हैं और इतनी एक्सटेंसिव हैं और इतनी इफेक्टिव हैं कि वो उनको बता सकते हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है? अगर ये इसको अगर आप बुनियाद बना लें तो न्यूजीलैंड की तो रिसोर्सेज के बारे में शायद जितना भी कम बात की जाए वो बेहतर है। किसी ने न्यूजीलैंड को ये कहा है, किसी ने बताया है, और बताने वाले कौन हो सकते हैं? हाँ। वो जिनका इस खित्ते के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। वो कौन है ये? हाँ। मदर कंट्री कहाँ पे जाती है? आप वापस चले जाएं, आप यूके पहुंच जाते हैं। आपको इनके अलावा कौन उनको बता सकता है? और नहीं तो भारत बता सकता है या अमेरिका उनको बता सकता है। और तो कोई ऐसा मुल्क जिसकी इतनी एक्सटेंसिव रिसोर्सेज नहीं है जिनको पाकिस्तान से ज्यादा पाकिस्तान के बारे में पता हो। तो मैं इसमें अगर आप बैकवर्ड जाएंगी तो फिर आपको समझ आएगी कि ये न्यूजीलैंड की अपनी रिसोर्सेज नहीं थी, किसी ने न्यूजीलैंड को बताया, और बताया किस तरीके से कि उनको ये मजबूर कर दिया गया कि आप फौरन टीम को वहां से निकालें वरना टीम खत्म हो जाएगी। या बिल्कुल दूसरी सूरत ये हो सकती है कि उनको कहा गया कि हमने पाकिस्तान को एम्बैरेस करना है और पाकिस्तान को सिक्योरिटी के खदशात के तहत एम्बैरेस करना है, क्योंकि पाकिस्तान बारहा, और अल्लाह का शुक्र है हम बहुत जंगो जदल, बहुत एक खून के दरिया से निकल के आए हैं और हमारे मुल्क में अल्लाह का शुक्र है हर तरह से हालात नॉर्मल है। दिक्कतों का वाकयात होते रहते हैं लेकिन वो वाकयात उनसे डील भी किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे वाकयात है जिनको रोका गया है। तो पाकिस्तान को एम्बैरेस करने के लिए फायदा किसको होगा? मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि आप बिल्कुल इसको हम अगर सीधा न्यूजीलैंड को तो पाकिस्तान को एम्बैरेस करके उसको तो कोई फायदा होगा नहीं। इसको कोई वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छा, आपने इससे कहा ना कि पाकिस्तान को एम्बैरेस करने की साजिश हो सकती है जनरल साहब, तो आपको ये भी पता होगा कि भारत ने बहुत पहले खबर दी थी, भारतीय मीडिया ने, कि जी न्यूजीलैंड पाकिस्तान का दौरा मंसूख कर देगा। और अब आप बताएं, आपको ये इत्तेफाक लगता है महज? जी नहीं, मैं इसी तरफ आ रहा हूँ ना जी कि पाकिस्तान को एम्बैरेस करने में जिस तरीके से भारत एम्बैरेस हुआ अफगानिस्तान में, उसको फायदा है। पाकिस्तान को एम्बैरेस करने में बरतानिया को फायदा है क्योंकि इस खित्ते में बरतानिया का बड़ा अर्से तक राज भी रहा है और मुसलमानों की वजह से उनको ये खित्ता भी छोड़ना पड़ा। और अफगानिस्तान में एक दफा नहीं 2 दफा बहुत बुरी तरह शिकस्त भी खाई उन्होंने, और अब तीसरी दफा उनको मुंह की खानी पड़ी है क्योंकि वो भी अमेरिका के पीछे पीछे लैपटॉप की तरह फिर रहे थे उसमें। तो ये कोई इसमें शक रह नहीं जाता, कम से कम मेरी हद तक कोई शक नहीं है कि ये डिलिबरेटली प्लान्ड अफेयर था। सिर्फ टीम को नहीं पता था, बाकी सबको पता था कि ये दौरा कैंसिल होगा और पाकिस्तान को एम्बैरेस किया जाएगा। और ऐसे वक्त में एम्बैरेस किया जाएगा जब पाकिस्तान इस खित्ते में सिक्योरिटी हालात को बेहतर बनाने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहा है। ठीक, अच्छा जी, आसिफ खान साहब, मैं आपके तरफ आ रही हूँ। जनरल साहब को भी आपने सुना, तो आप ये पूरी सिचुएशन को कैसे देखते हैं और इससे खासतौर पे पाकिस्तान क्रिकेट को कितना नुकसान हो सकता है? और शोएब अख्तर साहब का ये कहना है, आपने भी सुना होगा, वो कहते हैं कि उनको लगता है कि जो सारी कार्रवाई है ये इंग्लैंड ने डाली है, जो सिक्योरिटी को जवाब बनाकर, खुद भी पाकिस्तान नहीं आएगी। आप अग्री करते हैं उनकी बात से? आपका क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से, कैसे देखते हैं सिचुएशन को? नहीं, शोएब अख्तर की बात को तो मैं यहीं छोड़ता हूँ, वो शोएब अख्तर का अपना सोच है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो इस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव साहब हैं, उनका ताल्लुक इंग्लैंड से है और उनके बारे में ये कहा जाता है कि उनकी से बहुत है, दूसरे ममालिक में बहुत ज़्यादा से है। तो वो से हमने देख ली, इंग्लैंड ने जिस तरह से रिएक्ट किया इस मामले पर, ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा कोई गेम प्ले हुआ है पाकिस्तान के साथ। जिस तरह से सिक्योरिटी एनालिस्ट आपके बात कर रहे थे, बिल्कुल मुझे उनकी बात से इत्तेफाक में करते हुए उस बात में मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरा वो शोबा नहीं है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट को जो नुकसान हुआ है ये बिल्कुल वैसा ही वाकया हुआ है जो 2009 में हुआ था और पाकिस्तान की क्रिकेट 10 साल के लिए बहुत पीछे चली गई थी। ये तकरीबन वही वैसा ही हुआ है। श्रीलंकन टीम पे जब हमला हुआ था। बिल्कुल ये पार्ट 2 हुआ है। और श्रीलंका की टीम भी 2 मरतबा इस तरह कर चुकी है पाकिस्तान के साथ, उनके साथ हो चुका है। और न्यूजीलैंड की टीम में आपको बताऊं ये तीसरा मौका है, 2002 में, 2001 में और अब ये 2020 में। क्यों न्यूजीलैंड की टीम के साथ ऐसा होता है मुझे नहीं समझ आता।
क्यों श्रीलंका की टीम के साथ ही ऐसा होता है मुझे ये भी समझ नहीं आता। लेकिन एक बात है, न्यूजीलैंड के एक शहरी जो कि पाकिस्तान में मौजूद हैं, पिछले 2.5 साल से वो खिदमत अंजाम दे रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोच हैं, उनका नाम है ग्रांट ब्रैडबर्न। उन्होंने इस वाक़े से पहले भी पाकिस्तान की बड़ी तारीफ की, इस्लामाबाद की कुछ फ़ोटोज़ शाया की, कराची में वो घूमते रहे, उसमें उन्होंने फ़ोटोज़ शाया की, तो उनको कोई थ्रेट नहीं है। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम को अचानक थ्रेट का आ जाना ये बड़ी तशवीशनाक बात है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। पाकिस्तान की हुकूमत को एम्बेरस किया गया है, पाकिस्तान को एम्बेरस किया गया है, मुझे एम्बेरस किया गया है, आपको एम्बेरस किया गया है। हमें बड़ा गुस्सा है और शर्मिंदगी भी है इस सारी सूरत हाल पे कि ये क्या हो रहा है। वहाँ वज़ीर आज़म साहिबा कह रही हैं कि उनकी टीम ये समझती है कि उनको थ्रेट है, इसलिए उनको वापस बुलाया जा रहा है। और यहाँ पर मैनेजर जो न्यूजीलैंड की टीम के हैं वो कहते हैं कि हुकूमत की तरफ से उन्हें कुछ थ्रेट मिला है। अब मैं एक और बात करूं, अभी कुछ देर पहले मेरी नज़र से मेरी गुजरी है सोशल मीडिया पर एक थ्रेट पेपर चल रहा है, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने वो लगाया है, वो 13 सितंबर का है और उसमें लिखा हुआ है कि 2 हवालों से थ्रेट परसेप्शन मौजूद है, एक तो चेहलुम का जुलूस और दूसरा न्यूजीलैंड की टीम। और ये पंजाब की हुकूमत की जानिब से, वहाँ के पुलिस ऑफिसर की जानिब से ये आया है, आपकी नज़र से भी गुजरा होगा यकीनन। तो ये बहुत खिचड़ी सी पकी हुई है, इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो बिला वजह फंस गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तो काम ये नहीं है कि वो सिक्योरिटी मैनेज करे, सिक्योरिटी अरेंजमेंट करे। पाकिस्तान का तो जो नुकसान हुआ है वो 2 हवालों से हुआ है, एक तो पैसे का नुकसान हुआ है जो कि भरपाई उसकी नहीं हो पाएगी, और दूसरा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतने सारे बोर्ड्स के साथ मामला तय करते करते आखिरकार बांग्लादेश की टीम भी यहाँ आई, श्रीलंका की टीम भी यहाँ आई, न्यूजीलैंड की टीम आई और चली गई, तीसरी मरतबा ऐसा हुआ है। इंग्लैंड की टीम अब आने से इनकारी है, तो मुझे लगता है पाकिस्तान क्रिकेट फिर पीछे चली गई है, अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है। ठीक है, जैनब साहब आपकी तरफ आ रही हूँ। जैनब साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी जो न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म है उनको बाकायदा यकीन दिलाया था कि जी हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस सिस्टम्स में शामिल हैं और उनकी राय में न्यूजीलैंड टीम को किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। मगर फिर भी न्यूजीलैंड बोर्ड का ये कहना है कि जी उन्हें सिक्योरिटी के हवाले से अलर्ट किया गया, जैसे कि आपने पहले भी बड़ा खुलकर बताया कि भारत की साजिश है, किसी की साजिश है डेफिनेटली हमारे खिलाफ। अब न्यूजीलैंड की जो एक सवाल है कि न्यूजीलैंड की जो अपनी सिक्योरिटी टीम है उसने भी आने से पहले सब कुछ तसल्ली की यकीनी तौर पर। अब उनकी ये बात कि अलर्ट किया गया, ये समझ से बाहर है जनरल साहब। देखिए, मैं तो आपसे पहले ही कह रहा हूँ ना कि भाई न्यूजीलैंड के अपने अगर इंटेलिजेंस रिसोर्सेज इतने ज्यादा हैं, छोटा सा जजीरा है जी, बहुत लिमिटेड उनके रिसोर्सेज हैं और दुनिया में कहीं उनके ज्यादा नाम भी उनका नहीं आता, तो अगर उनको किसी ने बताया है तो बताने वाले कौन हो सकते हैं? मुझे या तो बरतानिया है या भारत है ये। और बताया क्या गया है उनको कि आपकी टीम अभी अगले घंटे में खुदा न खास्ता कुछ हो जाएगा। यहाँ इतनी ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन किसको हो सकती है यहाँ पे? अगर पाकिस्तान की अपनी जो देखिए टीम आई हुई है और मैं जानता हूं कि क्योंकि ये पाकिस्तान की जो इज्जत एट स्टेक है, हमने उसके लिए कितनी रिसोर्सेज के लिए लगाई हुई है, बाकायदा पूरी इंटेलिजेंस कवरेज है इसके लिए, हर तरह की कवरेज है इनको, हर जगह से वो कवर किया जा रहा है इनको। तो इसके बावजूद अगर वो ये फैसला करते हैं और फैसला एक तरफा करते हैं, तो प्रोटोकॉल होता है काम करने का, उनके बोर्ड की चाहिए था कि हमारे बोर्ड से बात करके उनको बताते क्या है, थ्रेट क्या है। अगर पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को कोई थ्रेट नहीं है, हमें किसी ने नहीं कहा कि आपको थ्रेट है, भाई यहाँ पे कुछ होने वाला है, यहाँ पे थ्रेट अलर्ट्स तो जारी होते रहते हैं, इंफॉर्मेशन आती रहती है, लोग उसके बारे में काम करते रहते हैं, कार्रवाइयां होती रहती है, सारी दुनिया में ये हो रही है। ये तो ये एक जवाब बनाया गया है और इससे पाकिस्तान को एम्बैरेस करने की कोशिश की गई है। देखिए ये तो हो गया अभी। अच्छा, दूसरी बात जी, ठीक है, ज्यादा मुश्किल सवाल ये है जी जनरल साहब अपनी बात कंप्लीट कीजिए। मेरा अपना ख्याल ये है कि पाकिस्तान को इस पे बड़ी शदीद, ना सिर्फ ये कि हम इस पे एहतजाज तो पाकिस्तान कर ही रहा है, पूरा पाकिस्तान सरापा एहतजाज है, पाकिस्तान को बहुत कंक्रीट स्टेप्स लेने पड़ेंगे इस वक्त, क्योंकि दुनिया क्रिकेट पे राज है भारत का, पैसा भारत दे रहा है उसको और मदर कंट्री है इंग्लैंड, ये दोनों पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। इसको पाकिस्तान को बड़ा वाज़े कंक्रीट स्टेप्स लेने चाहिए और सियासी मामला अपनी जगह पर, लेकिन जब इज्जत का मामला हो तो फिर पाकिस्तान को खड़ा होना पड़ेगा। और अगर ये 2020 आ गई, आपकी बात सॉरी मैं काट रही हूँ,
अफसोस का मुकाम ये है कि चले बाहर वाले तो साजिश कर रहे हैं, उनको तो हमसे मसला है। भारत तो पहले हमारा रिवायती हरीफ है, भारत से तो पाकिस्तान की कोई कामयाबी, पाकिस्तान का जहां वकार में इजाफा होता है, इज्जत में इजाफा होता है, भारत को अपनी पड़ जाती है। लेकिन आपने मरियम साहिबा का ट्वीट पढ़ा जो कि पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में रहती है, मतलब हर कोई मौका ये लोग जाने नहीं देते कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग कीजिए। अब वो ट्वीट में कहती हैं, बड़ा गुस्सा आया मुझे भी पढ़ के, आपको भी आएगा। वो ट्वीट में इस खबर के साथ इमरान खान साहब का बयान ट्वीट कर रही हैं कि सब पासपोर्ट को इज्जत दिलाऊंगा। ये कितनी शर्मनाक बात है जनरल साहब, यहाँ पे तो सबको इकट्ठे हो जाना चाहिए कि बात तो पाकिस्तान की है, इसमें इमरान खान साहब का नुकसान नहीं है, हमारे मुल्क की जो इज्जत है स्टेक पे लग गई है, हमारे मुल्क की बात हो रही है। ये इस तरह के तो ट्वीट्स करें, पाकिस्तानी नहीं है क्या? देखिए, मैं उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता फ्रैंकली, क्योंकि इस किस्म की बातचीत कौन कर सकता है? पाकिस्तानी जो दिल से पाकिस्तानी है वो कैसे ऐसी बात कर सकता है? आपके सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह पर, लेकिन खुदा के लिए पाकिस्तान के बारे में तो पाकिस्तानी होकर बात कीजिए ना। आज का दिन मेरे लिए शर्मिंदगी का बायस है। इसलिए शर्मिंदगी का बायस है कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद, हर तरह से पाकिस्तान को सिक्योर करने के लिए इतने जानों का नजराना पेश करने के बावजूद, इस खित्ते में और इस खित्ते की वजह से दुनिया में अमन कायम करने के लिए पाकिस्तान की इतनी कुर्बानियों के बावजूद, अगर पाकिस्तान की एक जो वुड बी सो कॉल्ड सियासी लीडर ऐसी बात करती हैं तो इस पे क्या कह सकते हैं आप? मेरे पास तो वो कम से कम मैं आसिफ में जी ठीक आसिफ खान साहब, मैं आपकी तरफ आना चाह रही हूँ। अब आसिफ खान साहब, ये आप कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान ये जो खेले जाने वाली सीरीज है, इस पे भी सवाल उठ रहे हैं कि जी क्या ये जी सीरीज जो है ये इंश्योर्ड थी, और जो पीसीबी को नुकसान हुआ है अब सब तमाम लोग ये सोच रहे हैं कि वो कौन भरेगा? अच्छा, ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने लिया है। इंश्योर्ड तो ये सीरीज उस हवाले से नहीं थी, और दूसरी बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नुकसान हुआ है, वो तो अपफ्रंट नुकसान का अभी तखमीना लगाया जाएगा। वो नुकसान अच्छा नहीं थी, ये इंश्योर्ड नहीं थी। ये इंश्योर्ड नहीं थी, और अगर ये इंश्योर्ड होती भी तो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाथ कुछ नहीं आता, क्योंकि इंश्योरेंस में अक्सर ये शिक होती है उसमें। जैसे कि मैं एक सीरीज का हवाला आपको अभी दूंगा, उसमें भी ये शिक थी कि अगर हुकूमत आपको बुला ले आपको, तो फिर आपको जाना हो, फिर कोई दूसरी बात नहीं करता, ना आईसीसी बात करेगा, ना कोई इंश्योरेंस कंपनी बात करेगी। तो ये इंश्योर्ड उस हवाले से तो नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का माली नुकसान बहरहाल हुआ है। वो किस तरह से? क्योंकि कमेंटेटर्स बाहर से आए थे, कमेंटेटर्स लोकल भी थे, उनकी होटलिंग का खर्चा वो दिया जा चुका है, फिर टीम्स की होटलिंग का खर्चा वो दिया जा चुका है, ग्राउंड बुकिंग हुए हैं, 2 ग्राउंड उसमें बुक हुए हैं, रावलपिंडी स्टेडियम और कदाफी स्टेडियम लाहौर, दोनों की बुकिंग का खर्चा तो ठीक ठाक खर्चा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हो चुका है। अब इससे पहले इंडिया के साथ पाकिस्तान ने एक केस किया था इंडिया पर कि उन्होंने सीरीज खेलने का वादा किया लेकिन वो नहीं आए, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वो केस हार गया। इसकी वजह यह है कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से मना किया गया था इंडियन हुकूमत को। तो अब जब हुकूमतें इस बीच में आती हैं तो उसमें आईसीसी का किरदार बिल्कुल माइनस हो जाता है। ऐसा ही हुआ था पहले भी, ऐसा ही होता आगे भी। तो इंश्योरेंस के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कुछ नहीं मिलेगा। जी जी ठीक जी, अच्छा जी, मुझे शायद आसिफ की आवाज़ नहीं आ रही। आसिफ आपने बात मुकम्मल कर ली है? जी जी देखिए, मुझे तो दुख इस बात का है कि पाकिस्तान को हमेशा ऐसी बात होती है और हम बवजूद झिझक जाते हैं, थोड़ा शर्मा जाते हैं स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेते हुए। मेरा अपना ख्याल ये है कि वक्त आया है कि पाकिस्तान को मामूली मुल्क नहीं है, हम कोई इतनी कमजोर कौम नहीं है जी। हमें बहुत मजबूत किस्म के यहाँ पे स्टैंड लेने की जरूरत है, ताकि दुनिया को भी पता चले कि वो किस मुल्क के साथ डील कर रहे हैं। मैं इसलिए भी बार बार ये कह रहा हूँ, कभी इंग्लैंड का दौरा आना है, इसके बाद और मामला होंगे। बात इससे लार्जर पिक्चर में ये है कि पाकिस्तान जो इतना मुस्बत रोल प्ले कर रहा है, इतना कुछ कर रहा है पाकिस्तान इस खित्ते में, और इस खित्ते की वजह से दुनिया में अमन के लिए, इस खित्ते की तरक्की के लिए सब कुछ पाकिस्तान कर रहा है। इस सारे एफर्ट को धचका लगा है इस चीज को। ये कोई मामूली चीज नहीं है। ये ठीक है जी, कि हम कहते हैं ठीक है कैंसिल हो गया दौरा, ठीक है, बिल्कुल, क्रिकेट भी डैम, सॉरी फॉर सेइंग दैट, लेकिन पाकिस्तान की एफर्ट्स को जो धचका लगा है, इस पे पाकिस्तान को स्टैंड लेना पड़ेगा। वरना आज न्यूजीलैंड जैसे मुल्क ने ये बात कर दी है, कल को और मुल्क की बात कर देगा
फिर आपके ऊपर फिर दोबारा वो बसना शुरू हो जाएगा। यही तो बयानिया दुनिया बना रही है। ठीक है कि पाकिस्तान टेररिस्ट स्पॉन्सर कंट्री है, पाकिस्तान ने टेररिस्ट को सपोर्ट किया है, पाकिस्तान ने अमेरिका की जो कोशिशें थी उनको सबोटाज किया है। यही तो दुनिया बयानिया बना रही है। ये उस बयानिए में एक नया चैप्टर ऐड कर दिया लोगों ने। ये अब क्रिकेट से अलग हट के सोचिए ना जरा। ये ठीक है, ठीक है जन्नत साहब, तनवीर अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। तनवीर अहमद साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आपसे बेहतर क्रिकेट के बारे में कौन बता सकता है। तनवीर कैसे देख रहे हैं पूरी सिचुएशन को? अब ये जो अचानक से न्यूजीलैंड बोर्ड की सीरीज ना खेलने का जो तरफा फैसला है वो सामने आ गया, हालांकि कोई ऐसा थ्रेट नहीं था, सिक्योरिटी खदशात थे ही नहीं, फिर भी उसको बुनियाद बनाकर चले जाना, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि बहुत मतलब यानी बहुत गंदा फैसला किया न्यूजीलैंड की क्रिकेट बोर्ड ने। और जो उन्होंने हमें बताया कि थ्रेड आ रहे हैं हमें, भाई अगर आपको थ्रेड आ रहे हैं तो आप ये कोई गली मोहल्ले की क्रिकेट या टेप बॉल की क्रिकेट नहीं हो रही कि हमने तुमसे नहीं खेलना, तुम घर चले जाओ, मजाक बनाया हुआ। ये एक इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है कि किस तरीके से इन्होंने एक फैसला किया। भाई आप जिस मुल्क के अंदर आए हुए हैं उससे अच्छी पूरी दुनिया के अंदर मेरे ख्याल में सिक्योरिटी कोई नहीं दे सकता। और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग हैं, जिस तरीके से काम कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट को वापस लाने की, और क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरीके से 2009 के बाद काम किया है, मेरे ख्याल है इनको जितना अप्रिशिएट करे कम है। दुनिया के प्लेयर्स आए हैं पाकिस्तान में, PSL हुई, साउथ अफ्रीका की टीम आई, न्यूजीलैंड की टीम आई, श्रीलंका की टीम आई। मतलब यानी सब ने बड़े अच्छे अल्फाजों में बयान किया कि जी पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी है, ऐसी सिक्योरिटी हमने कहीं नहीं देखी। ये तो सीधा सीधा एक चीज पता चल रही है कि प्री प्लान थी पहले से ही कि ये हमने करना है। और कौन लोग इन्वॉल्व है ये सबको पता है कि कौन है कौन नहीं है। बहुत से टीवी चैनल्स में मैं बातें सुन रहा हूँ कि लोग किस किस का नाम ले रहे हैं, क्या है। लेकिन बात ये है कि इन्होंने तो एक ड्रामा लगा दिया, हम जा रहे हैं वापस, लेकिन इनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान क्रिकेट को कितना बड़ा ये डैमेज पहुंचा रहे हैं। और मेरी दुआ ये है कि अल्लाह करे इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आए, और अगर इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान ना आई तो पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत पीछे चली जाएगी। अल्लाह ना करे ऐसा हो। और अगर इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आ गई तो फिर बहुत बहुत अच्छी बात है ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि इंग्लैंड की। अच्छा तनवीर, आप ये कह रहे हैं, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, आप इंग्लैंड की टीम का हवाला दे रहे हैं। शोएब अख्तर साहब कह रहे थे जी कि सारी कार्रवाई डाली ही इंग्लैंड ने है, इस पे भी आपका कमेंट चाहूंगी। नहीं जी, उनके जो हैं उनके कुछ हैं, उन्होंने ट्विटर किया है, ट्विटर पे उन्होंने मैसेज दे दिया कि हमारी तरफ से, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, क्या नाम है उनका, उन्होंने मैसेज दे दिया है कि हमारी तरफ से कोई, पहले तो ये बोला जा रहा था कि जी इंग्लैंड की तरफ से ये मैसेज आया है न्यूजीलैंड को कि जी आपको थ्रेड है, तो न्यूजीलैंड ने शायद उनके कहने पे ये कदम उठाया। लेकिन उन्होंने बोला नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई चक्कर नहीं है। देखिए बात ये, हाँ न्यूजीलैंड दूसरों पे क्यों जा रहा है? आप जब पाकिस्तान आए थे, आपके जब सिक्योरिटी के लोग पाकिस्तान आए थे, आपने सारी सिक्योरिटी डन की थी। ये तो नहीं है कि मुंह उठा के आप लोग आ गए। सबसे बड़ी पाकिस्तान गारंटी ले रहा है, हमारी जो एजेंसीज हैं उनको तो दुनिया मानती है कि हमारी जो एजेंसीज है कितना अच्छा काम करती। तो जब हम खुद कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए वजीर आजम साहब ने जब उनकी प्राइम मिनिस्टर को फोन कर दिया कि भाई सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है, आपको गलत फहमी हो रही है, ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। मुझे एक चीज बताएं, अगर थ्रेड आनी थी तो क्या 5 दिन से ट्रेनिंग कर रहे थे, 5 दिन से होटल में रह रहे थे, क्या उस टाइम थ्रेड नहीं आनी थी? ये मैच 11th आवर पर आनी थी क्या? हाँ, मैच शुरू होने से 2 घंटे पहले कौन सी थ्रेड आ गई है? अच्छा बता भी नहीं रहे भाई, आप बताओ तो सही ना। चलो आप वनडे सीरीज कैंसिल कर दो, 3 मैचेस की सीरीज है, आप वहां पे रहो, आप हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज वालों के लोगों से बात करो, ठीक है कि भाई ये थ्रेड आई, आप बताओ तो सही। उसके बाद वाकई अगर कोई थ्रेड आई है, वो उस पे और सिक्योरिटी अपनी तगड़ी करेंगे और उस पे काम करेंगे। हमारे लोग तो कह रहे हैं, जिसने शेख रशीद ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि हमारी तरफ से कोई थ्रेड नहीं था, हमारी तरफ से सब अलर्ट थे, कोई ऐसा मसला नहीं था। ये जरूर कोई इंटरनेशनली कोई वजह हुई है जिसकी वजह और सबसे बड़ी बात, जब हम खुद जिम्मेदारी ले रहे हैं तो हम पे भरोसा रखें। बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ तनवीर। मैं आसिफ आपकी तरफ आना चाह रही हूँ, जन्नत साहब आपकी तरफ आते हैं आपका लास्ट कमेंट लेने। आसिफ एक सवाल कि जी जो पीसीपी चेयरमैन है रमीज़ राजा साहब, उन्होंने कहा है वो ये मामला आईसीसी में उठाएंगे, आईसीसी में उठाने का फैसला किया है। अब सवाल ये कि वो तो कह रहे हैं कि हम आईसीसी में मामला उठाएंगे, आप समझते हैं कि आईसीसी में हमारा केस मजबूत होगा? क्या जो दूसरे रुकन ममालिक हैं वो हमारा साथ देंगे?
इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पोजीशन है वो बहुत कमजोर हो गई है। वो परफॉर्मेंस के हिसाब से भी आप देख लें, और क्रिकेट बोर्ड के अंदर मैं अभी सोच ही रहा था कि 4 ममालिक ऐसे हैं जो अपनी मनमानी करते हैं। उसमें न्यूजीलैंड अब चौथा शामिल हो गया है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और भारत। भारत का तो पैसा है पूरी दुनिया में, वो अपनी मनमानी करते हैं। और यही 4 लोग क्रिकेट में ऐसा लग रहा है कि इनकी मनमानी चल रही है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कमजोर हालात में, लेकिन रमीज राजा का जो पहला स्टेटमेंट आया वो बहुत खुशाइंद है कि उन्होंने कहा कि हम आईसीसी में बात करेंगे। आईसीसी में बात करने से होगा कुछ नहीं, लेकिन कम से कम आपका मौका जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर स्टैंड लेना चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई बड़ा फैसला करना चाहिए। ये मजाक नहीं हो रहा है कि क्रिकेट हो रही है, इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है। जैसे तनवीर ने भी कहा, ये कोई मजाक नहीं हो रहा है कि आप आए, आप अपनी मर्जी से चले जाएं, हम आपको जाते वक्त भी। अब देखें, अब रुखसत आपको हमने किया कितनी इज्जत के साथ, कि पता नहीं आप क्या सोचें हमारे बारे में, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा गंभीर हो गया मामला। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक्शन लेना चाहिए। एक्शन हो सकता है आप भी ये कह दें कि हम न्यूजीलैंड नहीं जाएंगे, या तो फिर आप जो आपके न्यूजीलैंड के एक शहरी हमारे साथ कोच हैं ब्रैड बर्न, उनसे कोई बयान आप दिलवा सकें। अगर क्रिकेट बोर्ड उनके ज़बानी अगर कुछ कह सके पाकिस्तान के लिए अच्छा, जो कि वो हमेशा कहते आए हैं। और मुझे नहीं लगता कि वो इस वक्त क्या सिचुएशन है उनकी, लेकिन अगर वो कुछ कह दें, ब्रैड बर्न अगर कुछ कह दें, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बड़ा फायदा हो सकता है। इसमें भी मेरा ख्याल है। ठीक है, ठीक है। जाना साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। अब आप पूरी सिचुएशन पे लास्ट कमेंट आपका मैं चाहूँगी। क्या वाकई आईसीसी में अगर हम मामला लेकर जाते हैं मजबूत होगा, वहाँ पे हमारा केस नहीं होगा, लेकिन वाकई सिर्फ मौके वहाँ पे ले जाना ज़रूरी है, या वहाँ पे फिर हमारा कुछ साथ दे? अब हमारी इज्जत का सवाल है, क्या करना होगा? देखिए, मैं एक ताल्लुक एक देहात से है, और हम वो लोग हैं जो इज्जत की खातिर जान अपनी कुर्बान कर देते हैं। इससे ज्यादा मैं और क्या कह सकती हूँ। जी बिल्कुल। आपके पाकिस्तान की इज्जत दांव पर है यहाँ पर। मुझे तो किस बात का है, बिल्कुल हम इस बात को समझ नहीं रहे कि भाई इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट पाकिस्तान के ऊपर जो इल्जाम तराशी हो रही है, जो नैरेटिव बनाया जा रहा है पाकिस्तान का, उसमें ये बड़ा चैप्टर ऐड कर दिया उन्होंने, फ्रॉम द स्पोर्ट्समैन। आपने खेल को सियासत की नजर करके तो ठीक है, एक तरफ हुआ था। पाकिस्तान की एफर्ट्स को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं वो एक तरफ रहा। ये जो 22 करोड़ अवाम है, इनके बारे में हमें नहीं अंदाजा हो रहा कि भाई उनकी कितनी दिल चीकनी हुई है। ये मेरा अपना ख्याल ये कि पाकिस्तान को, जिस तरह भी बात हो रही थी, पाकिस्तान को बहुत सख्त चैलेंज लेना पड़ेगा। मैं तो क्रिकेटर नहीं हूँ, क्रिकेट में एंजॉय करता हूँ, खुशी होती है जब टीमें आती हैं, हमारे बच्चे खेलते हैं देख के, लेकिन गेम से बड़ी बात करनी पड़ेगी पाकिस्तान। ठीक है, बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। फिजा अकबर खान को दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज, सेम टाइम सेम चैनल की जिंदगी ने वफा की दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।